हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सजीव व निर्जीव में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग व नॉन लिविंग के मध्य यहाँ पे हम डिफरेंस समझने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें हमने आपको सजीवों के यानी कि लिविंग के जितने भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं या आप कह सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट लक्षण हैं उसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो यहां पे आपको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होने वाली है सजीव व निर्जीव के मध्य डिफरेंस को समझने में। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सजीव की या लिविंग की, यदि हम बात करते हैं तो पहला डिफरेंस आपको याद रखना है कि सजीव जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। सजीवों के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि अपने भोजन को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जबकि नॉन लिविंग या निर्जीवों की यदि हम बात करते हैं तो इनमें भोजन ग्रहण करने की ऐसी किसी भी प्रकार की क्षमता जो है नहीं पाई जाती है, अर्थात इनमें भोजन ग्रहण करने की क्षमता का अभाव होता है, यानी कि भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता कैपेसिटी होती है वो एब्सेंट होती है। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि सजीवों में गति पाई जाती है। तो गति का मतलब यहां पे आप इसको आसानी से ये भी कह सकते हैं, गति का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि आप इसको प्रचलन एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि देखिए निर्जीवों के अंदर किसी भी प्रकार से गति नहीं होती है तो सजीवों के अंदर गति पाई जाती है। तो सजीवों में आपको याद रखना है कि गति पाई जाती है जबकि निर्जीवों में गति नहीं पाई जाती। एक हम ये बताना चाह रहे थे कि इसमें आप ये भी एक कह सकते हैं कि सजीवों में प्रचलन पाया जाता है जबकि निर्जीवों में प्रचलन नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सजीवों के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी गमन अंग के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन निर्जीवों के अंदर किसी भी प्रकार से प्रचलन के लिए अर्थात लोकोमोशन के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ऐसी समस्त गतिविधियों का अभाव होता है। तो दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि सजीवों में गति पाई जाती है जबकि निर्जीवों में गति नहीं पाई जाती है। सजीवों में प्रचलन पाया जाता है, एक आपको ऐड कर लेना है, जबकि निर्जीवों में प्रचलन नहीं पाया जाता है। चौथा डिफरेंस, इसको आप तीसरे वाले को आप चौथा डिफरेंस बना लीजिएगा क्योंकि हमने एक यहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि इसमें प्रचलन पाया जाता है और इनमें प्रचलन नहीं पाया जाता है। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि सजीवों में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। हमको पता है कि हर एक जीवधारी के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने ही समान नए जीवधारी को प्रकट कर सके अर्थात जन्म दे सके। जीवों के अंदर पाई जाने वाली इसी क्षमता को ही तो हम क्या कहते हैं, इसी क्षमता को ही हम कहते हैं प्रजनन। तो जितने भी सजीव होते हैं वो चाहे पौधे हों चाहे वो एनिमल हों, दोनों में आपको याद रखना है यदि पौधा है तो वह एक नए पौधे को जन्म देगा और यदि जंतु है तो एक नए शिशु को जन्म देगा। तो इस प्रकार से हर एक सजीव या लिविंग के अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने ही समान जीवधारी को उत्पन्न कर सके। इसी क्षमता को हम कहते हैं प्रजनन। तो प्रजनन की क्रिया जो है पाई जाती है सजीवों के अंदर। जबकि यदि हम नॉन लिविंग या निर्जीवों की बात करते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की प्रजनन की क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है, अर्थात इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि सजीवों में श्वसन क्रिया पाई जाती है। आपको याद रखना है कि लिविंग के अंदर श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और वहीं निर्जीवों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें श्वसन जैसी किसी भी प्रकार की क्रियाएं जो है नहीं होती है, अर्थात इनमें श्वसन जैसी क्रियाओं का पूर्णतया अभाव होता है। अगला डिफरेंस आपको तैयार करना है कि सजीवों की यदि हम बात करते हैं तो सजीवों के शरीर में कोशिकीय संगठन पाया जाता है तथा ये बहुत सी कोशिकाओं के बने होते हैं। देखिए सजीवों की ये क्षमता होती है या आप ये कह सकते हैं कि सजीवों का जो बॉडी होती है, जो शरीर होती है, तो सजीवों के जितने भी सजीव हैं उनकी चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो उनके अंदर सेल पाए जाते हैं यानी कि कोशिकाएं पाई जाती है। तो शारीरिक संगठन स्तर पाया जाता है किसी भी सजीव के अंदर, अर्थात उनकी कोशिकाएं जो होती है वो पाई जाती है पूरे शरीर में। जबकि निर्जीवों में यदि हम बात करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई निश्चित संगठन नहीं पाया जाता है कोशिकाओं का। तो आपको यह याद रखना है कि सजीवों के अंदर कोशिकीय संगठन पाया जाता है, अर्थात सजीवों का शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जबकि निर्जीवों में किसी प्रकार
प्रकार से सेल नहीं पाई जाती है, अर्थात इनमें सेल का भी अभाव होता है। आखिरी डिफरेंस आपको तैयार करना है कि इसमें उपापचयी क्रियाएं होती रहती है जिनसे विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती रहती है बॉडी के अंदर, उन्हीं के कारण ही तो समस्त जैविक गतिविधियां जो है क्रमशः संचालित होती रहती है। जबकि यदि हम बात करते हैं निर्जीवों की, तो इनमें किसी भी प्रकार से उपापचयी क्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिज्म का अभाव होता है, अर्थात ये क्रियाएं नहीं पाई जाती है। इसके अलावा भी आप और कई सारे डिफरेंस बता सकते हैं सजीव व निर्जीव के मध्य। एक डिफरेंस आप बता सकते हैं कि इनमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप पाएंगे कि कई प्रकार से डिफरेंस आप बता सकते हैं। आपको 5 से 6 डिफरेंस याद रखना है, ज्यादा नहीं, तो आप आसानी से बता सकते हैं सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।